तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ की। जी हां, काफी सारे क्वेश्चंस थे जो लास्ट वीक के बाद नाइट आफ्टर रेसलमेनिया एक डिसअपॉइंटिंग रॉ जो कि काफी लोगों को लगी थी कि विंस मैकमैन वापस आ गए हैं। आज मंडे नाइट रॉ एक बार फिर से देख के लगा कि ट्रिपल एच इज बैक इन कंट्रोल और जो चीजें होनी चाहिए वो अब काइंड ऑफ ट्रैक पे वापस आ रही हैं। कुछ आंसर्स हमको मिले हैं और आगे अब रेसलमेनिया बैकलैश के लिए शायद एक क्लियर पाथ दिख रहा है कि क्या मैचेस होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ये शो स्टार्ट होता है, आते हैं रिंग में रे मिस्टीरियो और शो से पहले काफी सारी न्यूज आ रही थी कि सिएटल की फ्लाइट्स डिलेड हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो आज रॉ पे टाइम पे पहुंच नहीं पाए। तो उसकी वजह से शायद WWE को अपनी जो स्क्रिप्ट है वो आगे पीछे करनी पड़ी कि क्या सेगमेंट पहले होगी क्या बाद में होगी। तो रे मिस्टीरियो आगे बात करते हैं कैसे उनके लिए एक वीक कमाल का रहा। रेसलमेनिया में वो हॉल ऑफ फेम में गए। वो कहते हैं कि सारी चीजें बढ़िया थी, पर एक चीज जो मैं डिफरेंट करता वो ये कि मुझे अपने खुद के सन डोमिनिक के अगेंस्ट लड़ना नहीं था। तो डोमिनिक आते हैं बाहर और रे को कहते हैं कि भाई तुम मेरा नाम अपने मुंह से बाहर रखो, क्योंकि तुमने तो मुझे अच्छे से कभी ट्रीट करा नहीं और फाइनली मैं अपनी एक्चुअल फैमिली के साथ सही से रह रहा हूँ, विच इज द जजमेंट डे। तो रे मिस्टीरियो जजमेंट डे को यहाँ पे ग्रुप ऑफ इडियट्स बोलते हैं और कहते हैं उन्होंने तुम अपनी इन्फ्लुएंस से तुम्हें खराब कर दिया है और तुम्हें वो चीज अभी तक कभी दिखाई नहीं दे रही है। तो डोमिनिक रे मिस्टीरियो को कहते हैं भाई तुम चाहे जो मर्जी बोल लो, तुम और कुछ नहीं बल्कि डेड बीट डैड हो। और यहाँ पे इनके बीच में बैक एंड फोर्थ चीजें चलती हैं। उसके बाद रिप्ले दिखाया जाता है लास्ट वीक कैसे जजमेंट डे ने बैड बनी को अटैक करा और रे मिस्टीरियो कहते हैं मैंने बैड बनी से कल ही बात करी है, ही विल बी बैक, और वो उसने मुझे बोला कि जजमेंट डे को बता देना कि भाई उन्हें अच्छा नहीं लगेगा जब मैं अपना रिवेंज लूंगा ऑन माई अटैक। तो ये चीज क्लियर है कि बैड बनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, मे बी वो रेसल करेंगे बैकलैश में, वो होस्ट है उस इवेंट के। लेकिन रे मिस्टीरियो यहाँ पे डोमिनिक को कहते हैं कि क्यों ना हम एक रीमैच करें रेसलमेनिया के लिए, और डोमिनिक की ऑब्वियसली उसी समय हालत हो गई खराब एंड ही सेज कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरे अलावा यहाँ पे लड़ने वाले हैं फिन बैलर। तो फिन बैलर आते हैं बाहर, रे मिस्टीरियो के साथ उनका मैच होता है और ये काफी अच्छा मैच मुझे लगा ओवरऑल रेसलिंग वाइज, दिस वाज अमेजिंग। और ये मैच देख के ऐसा लग रहा था कि जितना इसको टाइम दिया गया है, जो मोमेंट्स इसको दी गई हैं, इट इज अ ट्रिपल एच बुक्ड शो। तो पहले एक बार डोमिनिक ट्राई करते हैं चेन से मारने के लिए रे को, रेफरी वाज डिस्ट्रैक्टेड, वो चीज काम नहीं करती, बट सेकंड टाइम वो काम करती है एंड फाइनली फिन बैलर हिट्स अ coup de grace एंड ही विंस दिस मैच। तो अभी भी जो यहाँ पे रे मिस्टीरियो को दिक्कत हो रही है आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से, तो डेमियन प्रीस्ट आज हमको देखने को नहीं मिले रिंग साइड में भी। वो उन लोगों में से एक थे जिनकी फ्लाइट्स डिले हुई, वो मंडे नाइट रॉ पे नहीं आ पाए, लेकिन काइंड ऑफ क्लियर कर दिया जा रहा है कि बैड बनी एक मैच में इन्वॉल्व होंगे एंड रे मिस्टीरियो के साथ टीम अप करेंगे, मे बी उनके साथ सैंटोस एस्कोबार होंगे एंड दे विल गो अगेंस्ट द जजमेंट डे। तो एक 6 मैन टैग टीम मैच बन सकता है ऐसा लग रहा है। इसके बाद बैकस्टेज देखने को मिलता है कि लीटा को किसी ने अटैक कर दिया और वहां पे उनके जो अपोनेंट्स थे आज रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन खड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने अटैक नहीं करा है। तो हमको नहीं पता होता कि किसने लीटा को यहाँ पे एक्चुअली अटैक किया और वो हो जाती है मैच से बाहर। लेकिन इनको रिप्लेस करने के लिए आती हैं ट्रिश और ऑब्वियसली वो उस ग्रुप का पार्ट हैं, तो बेकी के साथ वो लड़ सकती हैं। इट इज अ काइंड ऑफ दैट 3-way रूल और ये मैच हमें देखने को मिला आज, जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ मोमेंट्स ठीक थे बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट के लिए मैच बॉचेस से भरा हुआ था। कुछ इंटरेस्टिंग इसमें खास था नहीं, जस्ट द एंड वाज गुड बिकॉज बेकी लिंच एक मैन हैंडल स्लैम लगाती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर, रकेल उनको बाहर खींच लेती हैं तो पिन यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद ट्रिश अपने आप को टैग इन करती हैं बट शी गेट्स बीट बाय अ रोल अप और लिव मॉर्गन यहाँ पे पिन जो है वो स्कोर करती हैं ऑन ट्रिश एंड रकेल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन आर द न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। तो सबसे पहले तो रोंडा राउजी और शेना बेजलर को मैं कहूँगा रेस्ट इन पीस, क्योंकि वो रेसलमेनिया का मैच जीते लेकिन तब भी उनको ये मौका नहीं मिला। रकेल और लिव ने काम कर दिखाया, लेकिन ट्रिश को जैसे ही यहाँ पे पिन करा गया ना, कुछ अजीब वहां पे लग रहा था। एंड आफ्टर द मैच बेकी कहती है ट्रिश को कोई दिक्कत नहीं है, इट हैपेंस, लेकिन ट्रिश अटैक्ड बेकी फ्रॉम बिहाइंड और उसके बाद वो बैकस्टेज भी जाते हुए कोई आंसर नहीं देती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। और क्लियरली ये पता लग रहा है कि बैकस्टेज भी लीटा को जिसने अटैक करा था वो और कोई नहीं बल्कि ट्रिश थी। तो ट्रिश हैज टर्न्ड ऑन बेकी, जो कि एक शॉकिंग मोमेंट थी आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। आई डोंट नो आगे क्या प्रोग्रेस करता है, क्या WWE एक ट्रिश वर्सेस लीटा का मैच यहाँ पे बुक करने वाली है। इट इज अ पॉसिबिलिटी, वो हो सकता है रेसलमेनिया बैकलैश में। इसके बाद बात करें तो बैकस्टेज होते हैं पॉल हेमन और उनसे फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैथी केली की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर ने जो किया लास्ट वीक कोडी के अगेंस्ट, क्या तुम हमें उस पर कोई इनसाइट दे सकते हो। पॉल हेमन फिर से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, उन्होंने अवॉइड करा उस चीज को और वो ले आते हैं ब्लड लाइन की बात को कि कैसे आज केविन ओवेंस लड़ने वाला है सोलो से मेन इवेंट में और सैमी ज़ेन रिडल यहाँ पे है नहीं क्योंकि उनकी फ्लाइट्स का इश्यूज था। तो सिर्फ केविन ओवेंस, ये स्टोरी थी आज रॉ की कि अवेलेबल है, उनको बचाने के लिए कोई वहां पे नहीं है और ऊसो, सोलो सिकोवा, द वाइज मैन, पूरी ब्लड लाइन इकट्ठी हो रखी है। तो आगे केविन ओवेंस करेंगे क्या? और वो कहते हैं कि केविन ओवेंस को कौन डिस्ट्रॉय
ट्राई करेगा। आखिर कौन ही इतना बंदा बेकार होगा, इतना लो होगा कि अगर केविन के पास कोई सपोर्ट नहीं है तो भी उसको अटैक करे। वो कहते हैं वी द वंस, वी विल अटैक केविन ओवेंस, और ये प्रोमो था पॉल हेमन की तरफ से। इसके बाद डैमेज कंट्रोल थी बैक स्टेज। बेली बात कर रही होती है, एडम पियर्स के ऑफिस से बाहर आती हैं और ऐसा लगता है कि वो बात करने गई थी एक टाइटल मैच के लिए, टैग टाइटल मैच के लिए, जो कि मिल सके डैमेज कंट्रोल को। लेकिन वो कहती हैं एडम पियर्स ने आज एक ट्रिपल थ्रेट मैच बुक करा है और अगर उसका विनर जो है वो बियांका का अगला कंटेंडर बनेगा, मैं उस मैच में हूं और मैं वो जीत के जब चैंपियन बन जाऊंगी फिर मैं तुम दोनों के लिए ईओ और डकोटा बात करूंगी एडम पियर्स से टू फाइट फॉर द टैग टीम टाइटल्स। डकोटा का कहती है यहाँ पे कि भाई हमें तो अपने से मतलब है, हमको कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बेली कहती है ठीक है, मैं इतना कर सकती हूँ कि अपने आप को इस मैच से हटवा के तुम में से किसी को डलवाती हूँ। लेकिन क्लियरली यहाँ पे WWE ड्राफ्ट को भी मेंशन करा गया था और मुझे ऐसा लगता है कि बेली जबकि ये सब देख तो रही हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है एंड डैमेज कंट्रोल का एंड जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रॉन्सन रीड और बॉबी लैशली का मैच हुआ है, काफी डिसेंट मैच था ये और स्टोरी इसकी ये थी कि आप बॉबी लैशली ओवर पावर कर सकते हैं ब्रॉन्सन रीड को। कुछ मोमेंट्स ब्रॉन्सन को भी दी गई एंड एट द एंड एक डबल काउंट आउट के अंदर मैच खत्म हुआ जब आउटसाइड द रिंग चले गए। बॉबी लैशली ने लगा दिया था एंड एट द एंड अपना हर्ट लॉक, लेकिन रिंग के बाहर गिर जाते हैं और वहां पे ब्रॉल करते हैं व्हाइल द रेफरी काउंट्स टू 10 और उसके बाद सिक्योरिटी आती है काफी सारी इनको सेपरेट करने के लिए। मे बी इनका रीमैच यहाँ पे करा जाएगा सेटअप और पॉसिबल ये भी है कि शायद रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू के लिए वो हमको गाइस देखने को मिल सकता है। इसके बाद द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आते हैं रिंग में और अच्छी बात यह है कि वो अवेलेबल थे आज रॉ पे आफ्टर दी ब्रूटल अटैक फ्रॉम ब्रॉक लेसनर लास्ट वीक। और ब्रॉक जबकि यहाँ पे नहीं थे, कोडी के पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें थी और वो बात करते हैं आके सबसे पहले कि सिएटल व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। वो सॉरी बोलते हैं क्राउड को कि मैं रेसलमेनिया में हार गया और जो स्टोरी खत्म करने की मैंने बात करी है वो मैं कभी कर नहीं पाया एट रेसलमेनिया। इसके बाद वो कहते हैं दो ऐसी चीजें उस मैच के बाद जो मुझे तब से खाई जा रही हैं। पहला ये कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मैट यानी कि मैट कार्डोना, जैक राइडर, उसने बोला मुझे कि तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंट में थे, यही अपने आप में इतनी बड़ी बात है, विंस लॉसेस तो चलती रहती हैं। कोडी कहते हैं आई एम अ सीरियल विनर और मुझे उस तरीके से जीतना है तो भाई वही मेरा मेन मोटिव है, क्यों मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, विंस एंड लॉसेस मैटर टू मी। और दूसरी बात पॉल हेमन ने बोली थी कि अगर मुझे वापस उस टाइटल के लिए चैलेंज करना है देन आई हैव टू अर्न माई स्पॉट। और उसके बाद वो बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं कि कैसे मैंने ये भी किया वो भी किया, फ्रॉम अंडर कार्ड टू EVP में पहुंचा अपने करियर के अंदर। आई डिड नॉट अर्न इट, आई एम इट, कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं कोडी रोड्स। और यहाँ पे इसके बाद वो कहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी पे तो मैं तब जाऊंगा अगर इस बीच में आए रिंकल को, इस दाग को हम हटा सकें एंड दैट इज ब्रॉक लेसनर। वो ब्रॉक की तारीफें करते हैं बहुत ज्यादा कि कैसे ये बंदा UFC यानी कि MMA और WWE दोनों वर्ल्ड्स के हॉल ऑफ फेम में जाना डिजर्व करता है। और ब्रॉक एक ऐसा बंदा है जो हर अपने अपोनेंट को, हर बंदे को अपने सामने एज अ विक्टिम देखता है। जब ब्रॉक शीशे में देखता है उसको प्रेडेटर दिखता है एंड दैट इज व्हाट ही थॉट अबाउट रोमन रेंस एंड द अंडरटेकर एट रेसलमेनिया 30, द स्ट्रीक आल्सो दैट दे आर माय विक्टिम। ब्रॉक लेसनर वो कहते हैं ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि मैड है कि मेरा रेसलमेनिया का स्पॉट जो है वो ओपनिंग मैच में था, लेकिन ऑब्वियसली इससे बढ़कर कुछ रीजन होना चाहिए जो ब्रॉक ने अभी तक बताया नहीं है। लेकिन कोडी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये थ्योरी है कि ब्रॉक लेसनर मुझसे जेलस है कहीं ना कहीं, उसको ये बात पसंद नहीं आ रही कि क्या ये हाइप है कोडी रोड्स की अमेरिकन नाइटमेयर की। इसकी वजह से कोडी कहते हैं कि ब्रॉक ने मुझे पीछे से अटैक करा, मैंने अपनी पूरी ऑनेस्टी उसको दिखाई लेकिन तब भी ब्रॉक लेसनर ने मेरा साथ नहीं दिया। ही F5'd मी, ही डिस्ट्रॉयड मी। तो यहाँ पे कोडी कहते हैं कि तुम मुझसे पूछो कि क्या मैं ब्रॉक लेसनर से स्केयर्ड हूं तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली यस, बट स्टिल आई वांट टू फाइट ब्रॉक लेसनर। उससे मैं लड़ना चाहता हूं और ब्रॉक लेसनर से मैं रेसलमेनिया बैकलैश में लड़ना चाहता हूं। ही इज नॉट हियर टुनाइट, आज वो मैच नहीं हो सकता है, लेकिन उस मैच के बाद जब ब्रॉक लेसनर को मैं हरा दूंगा और वो शीशे में जाके देखेगा तो उसको प्रेडेटर नहीं पहली बार प्रे दिखेगा एंड ही विल सी अ विक्टिम, माय विक्टिम। तो कोडी रोड्स का ये जो प्रोमो था बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था, मस्त था। जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज लेआउट कराया ब्रॉक लेसनर के लिए एंड कंफर्म कर दिया गया नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे कि ब्रॉक इज गोइंग टू अपीयर लाइव एंड ही विल रिस्पॉन्ड टू कोडी रोड्स चैलेंज। तो इस पॉइंट पे हम मान सकते हैं मैच ऑफिशियली है भाई रेसलमेनिया बैकलैश के लिए। रोमन वहां पे होंगे नहीं, लेकिन ये फर्स्ट हर्डल है कोडी रोड्स की इस अगली अपॉर्चुनिटी से पहले जो वो रोमन रेंस के अगेंस्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। द फर्स्ट हर्डल इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद ऊसोस का मैच हुआ अल्फा अकेडमी के साथ, अगेन फैंटास्टिक मैच और क्लियरली पता लग जाता है कि ट्रिपल एच जब शो बुक करते हैं तो रेसलिंग को टाइम दिया जाता है। दैट इज वाई ये जो लोग हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इवन ओटिस का कैरेक्टर अब इसके अंदर ऐसे इन्वॉल्व करा जाता है कि मैच वाइज भी ही इज एबल टू परफॉर्म वेल।
और यहाँ पे चैड गेबल काफी टाइम क्लोज आया इस मैच को जीतने के लिए, बट एट द एंड ऊसोस वर जस्ट टू मच। 1D 1 एंड डन, द ऊसोस डिफीट द अल्फा अकेडमी। मैच मुझे काफी पसंद आया। अब रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर ट्रिपल थ्रेट मैच था, इयो स्काई, मी चिन मिया यिम एंड पाइपर निविन। इस मैच को मैं कहूंगा ठीक ठाक था। एट द एंड इयो स्काई जीत गई, एक मून सॉल्ट लगा के पाइपर निविन और मीचिन दोनों पे एक ही टाइम पे। एंड बेली जबकि मैच के बाद खुश थी बहुत, सेलिब्रेट भी किया इयो स्काई के साथ। अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक इट इज अबाउट टू हैपन। बेली को ये चीज अब डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि मेरे रहते जितनी भी सक्सेस है वो तो डकोटा और इयो को मिली है, मेरा खुद का क्या। तो आई थिंक उस चीज से वो दूर होना चाहती हैं। डेफिनेटली आई थिंक वो पॉसिबल है। और फाइनली हमारा जो मेन इवेंट था, सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस। मैच से पहले केविन कहते हैं ठीक है भाई मेरा शायद डिसीजन गलत है, लेकिन मेरी टी शर्ट के पीछे लिखा है जस्ट कीप फाइटिंग, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो सोलो और केविन यहाँ पे एक अच्छा मैच, एक बार फिर से टाइम दिया गया मैच को, ऐसा नहीं था मेन इवेंट है और 5 मिनट बचे हैं शो में, तो दैट वाज गुड। ऊसोस यहाँ पे रिंग साइड पे थे तो एडवांटेज सोलो सिकोआ, और केविन ओवेंस अपनी नी को सेल कर रहे थे थ्रू आउट द मैच उस इंजरी से जो स्मैकडाउन पे ऑब्वियसली सोलो ने उनको अटैक किया था। तो केविन ओवेंस के अगेंस्ट थी सारी चीजें यहाँ पे, और ऑब्वियसली उसका मतलब है कि सोलो यहाँ पे जीतने भी वाले थे। तो केविन ने सब कुछ ट्राई करा, बट एट द एंड जब पॉप अप पावर बॉम्ब भी लग चुका था, स्टनर वो नहीं लगा पाए बिकॉज जिमी डिस्ट्रैक्टेड द रेफरी। जे ऊसो ने लगाई सुपर किक केविन ओवेंस को, एंड सोलो हिट्स द समोअन स्पाइक एंड सोलो सिकोआ पिन्स केविन ओवेंस। और इस पॉइंट पे 5 मिनट बचे थे शो में, मुझे लग रहा था क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पे बोला जा रहा था सैमी और रिडल है नहीं, बट जब ऊसोस ब्लड लाइन अटैक कर रहे होते हैं यहाँ पे केविन पे, फाइनली सैमी ज़ेन और मैट रिडल ऐसा दिखाया जाता है अराइव हो रहे हैं एरिना में, और सीधा वो भाग के आ जाते हैं रिंग में टू सेव केविन ओवेंस, और यहाँ पे क्लियर आउट कर देते हैं वो द ब्लड लाइन को एक बार फिर से। तो ये हमारा रेसलमेनिया बैकलैश का मेन इवेंट सामने सामने दिख रहा है, मैट रिडल, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस द ब्लड लाइन दैट इज ऊसोस एंड सोलो सिकोआ। आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड फॉर द पेपर व्यू। और ये थी गाइज आपकी मंडे नाइट रॉ। तो अपने ओपिनियंस बताएं मुझे शो के बारे में। आई थिंक धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, 2 बड़े मैचेस तो ऑलमोस्ट ऑफिशियल हैं, तो देखते हैं कि बाकी कार्ड कैसे शेप अप करता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।